Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते, जय हिंद मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, आपको मालूम है कि ईरान पर एक बार फिर भीषण हमला इजराइल ने किया है। इजराइल के इस हमले में ईरान के टॉप सैन्य कमांडर, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं। बड़े 20 सैन्य अधिकारियों के मारे जाने की जानकारी सामने आई है। 6 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट के मारे जाने की जानकारी सामने आई है और इसके बाद मामला बिगड़ गया है। ट्रंप धमकी दे रहे हैं, डील करो वरना अंजाम और बुरा होगा, अंजाम भुगतना होगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इसे परमाणु आतंकवाद करार दिया है और कहा है कि इसका बदला हम लेकर रहेंगे। भारत कह रहा है कि इजराइल और ईरान, तुम दोनों हमारे दोस्त हो, बैठो, बातचीत करो, स्थिति को डीएस्केलेट करो, भारत इसमें तुम्हारी मदद करेगा। यानी कि भारत मदद करना चाह रहा है, साफ तौर पर यह बात कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस एस्केलेशन की स्थिति में ये दोनों ही मित्र देश भारत की बात सुनना चाहते हैं? क्या भारत की जो राय है, भारत ने जो कहा है कि परमाणु हथियारों पर के भंडारण पर जो हमला हुआ है, परमाणु साइट्स पर, वो काफी चिंता का विषय है और भारत लगातार इस स्थिति की निगरानी कर रहा है। और भारत इजराइल और ईरान दोनों से ही जो है वो अपील करेगा कि आप शांति बनाए रखें और डीएस्केलेशन में कोई मदद चाहिए तो उसके लिए भारत तैयार है। तो ये तो हो गया भारत का पक्ष, ये हो गई खबर। अब आपको आगे बताते हैं कि आखिर ये जो इतना भीषण प्रिसाइज्ड हमला हुआ, इसके लिए 200 लड़ाकू विमानों के इस्तेमाल की बात सामने आई। 300 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया गया। कुछ टॉप इजरायली रक्षा से जुड़े हुए सोर्सेस बता रहे हैं कि पहले ही ड्रोन्स को जो है वो स्मगल किया गया ईरान के अंदर मोसाद के द्वारा, और जो ईरान की वायु रक्षा प्रणालियां हैं उनके आसपास उन्हें इंस्टॉल किया गया। जैसे ही इजराइल ने स्ट्राइक शुरू की, इनके एयर कमांड्स जो हैं वो एक्टिव हुए। सुरक्षा के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उसे इस ड्रोन से मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो वायु रक्षा प्रणाली कमजोर पड़ गई। लेकिन अब जब बात हो रही है इजराइल के हमले के बाद ईरान के बदले की, तो दोनों देश की सेनाएं कहां खड़ी हैं, दोनों देश की ताकतें कहां खड़ी हैं, क्या आप जानते हैं? सारे आंकड़े हैं हमारे पास, एक एक करके सारे आंकड़े आपको बताते चलेंगे कि फायर पावर कैसा है, मिसाइलें कैसी हैं दोनों देशों के पास, सैनिक कितने हैं, वायु रक्षा कैसी है, एयरफोर्स कैसी है, नेवी कैसी है, एक एक करके और रैंकिंग बताएंगे कि कौन कहां पर खड़ा है। मिलिट्री पावर की बात करें दोस्तों, तो ईरान का पायदान इजराइल से ऊंचा है। ईरान 14 नंबर पर है, इजराइल 17 नंबर पर है। इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। जैसे ईरान की सेना बहुत बड़ी है, ईरान की सेना की संख्या है 11,80,000। वहीं इजराइल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो इजराइल के पास सेना है 6,10,000। लेकिन ये ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा प्रिपेयर्ड है, वॉर लड़ रहे हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस है। ईरान के पास एक्टिव सैनिक 6.5 लाख के आसपास हैं। इसके अलावा इजराइल के पास जो एक्टिव सेना है वो 1,70,80,000 यानी कि 2 लाख के आसपास बैठती है। ईरान के पास रिजर्व बल 3.5 लाख, इजराइल के पास 4,70,000 के आसपास रिजर्व फोर्सेस हैं। ईरान के पास 2,20,000 जवानों की पैरामिलिट्री है, जबकि इजराइल के पास ऐसे पैरामिलिट्री मात्र 35,000। वहीं बात करें वायुसेना की, तो ईरान के पास 42,000 वायु सैनिक, इजराइल के पास हैं 90,000 वायु सैनिक। वहीं थल सैनिकों की अगर हम बात करें तो ईरान के पास 3.5 लाख, इजराइल के पास 5,26,000 हैं। ईरान के पास कुल 18,500 नौसैनिक हैं, वहीं इजराइल के पास 19,500। तो सैनिकों की संख्या आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वायु रक्षा प्रणाली एक तरफ जहां इजराइल की बहुत मजबूत है, तो दूसरी तरफ तो थोड़ी ये कम बैठती है ईरान की तरफ। वहीं एक्टिव जो पैदल सैनिक हैं वो भी ज्यादा हैं इजराइल के पास इस वक्त। ईरान के पास अगर हम एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो ये तकरीबन 550 है, 358 इसमें एक्टिव हैं। इजराइल के पास ये संख्या ज्यादा है, ये तकरीबन एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो 612 है और एक्टिव जो है वो 490 है। ईरान के पास फाइटर जेट्स की बात करें तो 186 हैं, इसमें से 121 हमेशा हमले को तैयार। इसके अलावा अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 193 रेडी टू अटैक मोड में रहते हैं,
यानी कि रेडी टू एक्ट रहते हैं कि कभी भी कमांड मिलेगा ये उड़ान भरेंगे, दुश्मन के ठिकाने पर टारगेट करेंगे। तो ये स्थिति होती है इनकी। इसके पास, ईरान के पास 86 ट्रांसपोर्ट विमान, जिसमें से 56 एक्टिव, इजराइल के पास 12, 10 एक्टिव, 2 स्टॉक में हैं। ईरान के पास 102 ट्रेनर्स, इजराइल के पास 155 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर्स, 84 हमेशा रेडी। इजराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर, 117 एक्टिव। ईरान के पास 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, इजराइल के पास ये 48 हैं। ईरान इजराइल के टैंक्स पावर की बात करें, ईरान के पास कुल 1996 टैंक, जिनमें से 1397 जंग के लिए तैयार। इजराइल के पास 1370 टैंक्स हैं, जिनमें से 1096 टैंक जंग के लिए तैयार हैं। ईरान के पास 65,765 सैन्य वाहन हैं, इसमें से 46,000 से ज्यादा एक्टिव। इजराइल के पास 43,407 सैन्य वाहन, इसमें से 34,736 एक्टिव मोड हैं। अगर सेल्फ प्रोपोल्ड आर्टिलरी की बात करें तो ईरान के पास 580, इसमें से एक्टिव 406, बाकी स्टॉक में ईरान के पास 650 सेल्फ प्रोपोल्ड आर्टिलरी, जिनमें से 540 जंग के लिए तैयार। वहीं अगर टोइंग आर्टिलरी की बात करें तो ईरान के पास ये तकरीबन 2000 से ज्यादा है, इजराइल के पास मात्र 300 है। वहीं ईरान के पास अगर बात करें तो 775 मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम MLRS है, जबकि इजराइल के पास ये सिर्फ 150 है। ईरान के पास कुल 101 नौसैनिक एसेट्स हैं, इजराइल के पास 67। दोनों देश के पास ही कोई नौसैनिक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, हेलीकॉप्टर कैरियर भी नहीं है, ना ही डिस्ट्रॉयर है। हालांकि ईरान के पास 7 फ्रिगेट हैं, इजराइल के पास नहीं है। ईरान के पास 3 कोवत्स हैं, इजराइल के पास 7 कोवर्ट्स हैं। ईरान के पास 19 सबमरीन, इजराइल के पास 5। ईरान के पास 21 पेट्रोल वेसल, इजराइल के पास 45 पेट्रोल वेसल हैं। तो ये तो हो गई दो देशों की ताकत की बात कि इसमें क्या स्थिति बनती है, कैसी परिस्थिति बनती है। इसमें जो सबसे बड़ी बात हमें समझने योग्य ये है कि ईरान के पास कोई एक ऐसा देश नहीं है जो खुलकर कहता है कि हम सारे हथियार तुम्हें देंगे। यहां स्थिति यह है कि ईरान ही जो है वो लगातार हथियार देता रहा है लेबनान के अंदर, इसके अलावा हमास को। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है ईरान के सामने कि उसके पास कोई बहुत बड़ा सप्लायर नहीं है। हालांकि चाइना और रशिया का बैकअप है, लेकिन कितने हथियार हासिल कर पाएंगे ये लोग, ये देखना होगा। क्योंकि ईरान जो है वो अगर रशिया से हथियार खरीदने जाता है तो रशिया भी इस वक्त जंग में है, वो कितने हथियार दे पाएगा, चाइना कितने हथियार ईरान को देगा, क्या अमेरिकी सैंक्शंस का उसे सामना करना पड़ेगा, ये सब देखना होगा। वहीं अमेरिका के पास फुल फ्लेजेड वेपन के स्टोरेज हैं जो पूरी तरीके से वो इजराइल के लिए खोल सकता है, खुद सपोर्ट देने आ सकता है, खुद लड़ने आ सकता है, ये सब तक हो सकता है इजराइल के सामने। इसलिए इजराइल का पावर जो है वो ज्यादा है। सबसे बड़ी चुनौती की ये बात यह है कि ईरान और इजराइल की सीमाएं आपस में मिलती नहीं है, उनके बीच में कई देश हैं। ऐसे में ये जो हमला है वो वायु रक्षा प्रणाली के जरिए ही संभव हो सकता है। इसलिए जहां इजराइल लगातार फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है बमबार्ड करने के लिए ईरान के अंदर, बीती रात जो शुक्रवार को जो घटना घटित हुई है 12 और 13 तारीख की दरमियानी सुबह में, हम एक तरीके से कह सकते हैं जो 12-13 जून को हमला हुआ है शुक्रवार को, वो बहुत अहम है कि फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। वहीं ईरान ने ड्रोन्स लॉन्च किए, बैलिस्टिक मार सकता है जो आराम से 1500-2000 किलोमीटर तक जाता है। तो ये चुनौतियां हैं। तो आमने सामने की ये लड़ाई नहीं हो सकती है, वायु रक्षा प्रणालियों के जरिए पहले हमला हो सकता है, इसके बाद आसपास के जरिए आकर कुछ सैनिक इन्वेड कर सकते हैं, लेकिन वो एक बड़ी प्रक्रिया है, लंबी लड़ाई हो सकती है। क्या उसके लिए दोनों देश तैयार हैं? सवाल यह है कि क्या दुनिया तैयार है, क्या दुनिया इंटरवीन करेगी? भारत जिस तरह से मध्यस्थता की बात कर रहा है, क्या वो ये सब करवा पाएगा? तो ये तमाम तरह के सवाल हमारे सामने खड़े हैं और दुनिया एक बार फिर एक नए मोर्चे पर, जंग के मुहाने पर खड़ी है, जहां अमेरिका अब बात कर रहा है ईरान से कि जो परमाणु डील करने की हम बात कर रहे हैं वो कर लेना चाहिए, वरना और अंजाम बुरे होंगे। ईरान कह रहा है कि हम अपने परमाणु संयंत्र पर काम जारी रखेंगे, परमाणु अड्डों पर काम जारी रखेंगे, लेकिन अमेरिका और इजराइल का मानना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह आरोप भी लगाया है कि तकरीबन 9 परमाणु हथियार ईरान कभी भी बना सकने में अब संभव है। वो इस स्टेज पर पहुंच गया है, उनके पास यह आखिरी मौका था, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया है। देखना यह होगा कि इजराइल पर किस तरह से
ईरान जवाबी कार्रवाई करता है और ये जब कार्रवाई होती है तो किस स्केल पर होती है, अमेरिका का रुख सिर्फ बोलने वाला होता है, हथियार सप्लायर का होता है, या वो फिर इजराइल के साथ साथ आकर खड़ा होकर या वायु ऑपरेशंस के जरिए जो है वो ईरान में बम्बार्डिंग करेगा। तो मित्र देश में भारत के दो देश लड़ पड़े हैं, चिंता की बात है, लेकिन नजरें भारत की बनी हुई है। आप देख रहे थे मित्र देश।